दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज एसीपी नेटवर्क की खबर। विपक्षी तो नरगामी है, ये आपकी संपत्ति का ब्यौरा लेकर उस पर जजिया कर लगाएंगे। योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की नैया को पार लगाने के लिए इन दिनों ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में आज योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मंचासीन हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि सपा सरकार में पुलिस के डंडे खाकर लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मोदी सरकार के नेतृत्व में आज राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, देशद्रोहियों का मुकदमा वापस लेने का काम करते थे, वह भी आज मंदिर मंदिर जाते हैं। भाजपा सरकार में माफिया गुंडों को जेल के अंदर किया गया, चाहे वह प्रयागराज का माफिया हो या गाजीपुर का मुख्तार अंसारी, सभी अब जेल तो छोड़ो दुनिया छोड़कर चले गए। मुझे याद है जब 80 साल की एक मौर्य जाति की बुजुर्ग महिला मेरे पास आई और रोने लगी, कहा कि मेरा घर कब्जा कर लिया है। मैंने उस बुजुर्ग महिला को आश्वासन दिया कि जाओ, तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारा घर तुम्हें वापस मिल जाएगा। वहीं आज भाजपा की सरकार विकास की नई बहार लाने को तैयार है। विपक्ष पर हमलावर होते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि दलितों, अनुसूचित जातियों और गरीबों का 6% आरक्षण एक साजिश के तहत मुसलमान को दिया जा रहा था, जिसे भाजपा सरकार ने पुरजोर विरोध किया। भाजपा सरकार ने कहा हम बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान में एक रत्ती भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। विपक्षी पार्टियों ने साजिश के तहत जस्टिस राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट बनाई, उसमें भी साजिश की गई। आपको याद होगा एक औरंगजेब शासक था जो कि इतिहास में सबसे क्रूर शासक माना गया है। कांग्रेस वैसे ही आपकी संपत्ति का ब्यौरा लेकर उसे पर जजिया कर लगाना चाहती है। आज इंडी गठबंधन कहता है कि 10 किलो राशन देने का काम करेंगे। जब उनकी सरकार थी 60 सालों तक, तब इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। और आज बात करते हैं, आज तो राम की कृपा से ही राम मंदिर का निर्माण हो गया। आप उसके पुण्य भागी है। आप और हम जब वहां जाएंगे तो वहां पर राम की कृपा के साथ अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि पूर्वजों का काम हम लोगों ने किया है, वह दोनों आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। विपक्ष तो नरगामी नारकेश्वर है, इनकी क्या बात करना। संबोधन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी स्टेट से मीडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट खोल दिए जाएंगे। माता की वंदे वंदे वंदे। महात्मा बुद्ध के संदेशों और जैन तीर्थंकरों की साधना से पवित्र जनपद कौशाम्बी की इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी में भी जिस उत्साह के साथ मेरे कौशाम्बी की जनता जनार्दन और कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री जसवंत सैनी जी, लोकप्रिय सांसद और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री धर्मराज मौर्य जी, लोकसभा के प्रभारी श्री रणजीत कुशवाहा जी, लोकसभा के संयोजक श्री राकेश पांडे जी, जिला प्रभारी श्री अवधेश गुप्ता जी, लोकसभा के प्रवासी प्रभास शंकर कुशवाहा जी, पूर्व विधायक श्री लाल बहादुर जी, संजय गुप्ता जी, शीतला प्रसाद पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना सोनकर जी, अध्यक्ष नगर पालिका मंजनपुर श्री वीरेंद्र सरोज जी, कविता पासी जी, महेश मोदी जी, और मंच पर अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए
कौशाम्बी के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी आपका उत्साह अभिनंदनीय है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, लोकतंत्र के महापर्व के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, अभी 3 चरण बाकी है, लेकिन रुझान अभी से प्राप्त हो गए हैं। हर एक को पता है कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। 4 जून के लिए अभी से उत्साह की तैयारी करिए। पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, और वह स्वर है और वह नारा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहनों भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार का जो संकल्प है, आखिर जनता जनार्दन ने इसे अपना संकल्प इस नारे के साथ क्यों जोड़ा? इसका कारण जरूर होगा। इसका कारण है 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जो कायाकल्प हुई है, उस कायाकल्प के कारण, याद करिए 2014 के पहले का भारत गरीब भूख से मरता था, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में, पैसे के अभाव में दम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, विकास के कार्य ठप पड़े थे, अराजकता का माहौल था, देश के अंदर जगह जगह विस्फोट होते थे, और सीमा पर दुश्मन अतिक्रमण करता था। बहनों और भाइयों, पहचान का संकट था। आज भारत बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। आज भारत के अंदर देश का सम्मान बढ़ा है, दुनिया के अंदर भारत को सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है, और अब तो कहीं पर पटाखा भी जोर से फूट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मैंने नहीं किया है, मेरा हाथ नहीं है। कैसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत देश के अंदर सुरक्षा दे रहा है, तो विकास के बड़े बड़े कार्य भी कर रहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, IIT, IIM बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, NIT और IIT बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रही है, पर्यटन विकास के नए नए प्रतिष्ठान स्थापित हो रहे हैं, हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है।